नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी, 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू। पुलिस व सेना के जवानों ने शहर में निकाला पैदल मार्च। 14 सितंबर को भिवानी में की जाएगी लोक अदालत आयोजित। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाकर पौधारोपण के लिए की गई अपील। जन्मदिन पर रक्तदान करके बने पुण्य के भागीदार, कहा रक्तवीर राजेश डुडेजा ने। और अब खबरें विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करवाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी देते हुए एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव को पारदर्शी व निष्पक्ष रूप से करवाने को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं। नामांकन कार्य 5 सितंबर से शुरू होकर 12 सितंबर तक किया जाएगा। 16 सितंबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपए तक रखी गई है। एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि जिला में विधानसभा चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। उन्होंने बताया कि भिवानी विधानसभा के लिए नामांकन लघु सचिवालय परिसर में होगा। भिवानी के लिए तहसीलदार के न्यायालय कक्ष में नामांकन होगा। महेश कुमार ने बताया कि नामांकन का समय सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक का होगा। नामांकन पत्र 12 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 16 सितंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 16 सितंबर को ही उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को रोकने को लेकर पुलिस के द्वारा जिला में जरूरी जगहों पर नाके लगाए जा रहे हैं, जहां पर वाहनों की तलाशी ली जा रही है। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 941 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें भिवानी के लिए 227 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन सभी पोलिंग बूथों पर पेयजल, बिजली, शौचालय, रैंप आदि सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की गई है। विधानसभा आम चुनाव की प्रक्रिया आरंभ से है। इसके लिए जो हमारा जो गैजेट नोटिफिकेशन है वो 5 सितंबर 2024 को होगा और जो नामांकन प्रक्रिया है उम्मीदवारों के लिए वो भी 5 सितंबर 2024 से स्टार्ट की जाएगी। जो अंतिम दिन हमारा नॉमिनेशन के लिए रहेगा वो 12 सितंबर 2024 का रहेगा, बृहस्पतिवार को। डेट ऑफ जो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस है वो 13 सितंबर है। इसके अतिरिक्त जो हमारा विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है वो 16 सितंबर का दिन रहेगा और इसी दिन 16 सितंबर को ही हम अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करेंगे। जहाँ तक के पोल डे है तो वो 5 अक्टूबर 2024 को रहेगा और काउंटिंग जो हमारी होगी वो 8 अक्टूबर 2024 को मंगलवार को रहेगी। विधानसभा भिवानी के आम चुनाव के लिए हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। हमने सभी हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका निरीक्षण कर लिया है, जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। नामांकन प्रक्रिया के लिए जो स्थल रहेगा भिवानी 57 विधानसभा के लिए वो हमारा तहसीलदार का जो न्यायालय कक्ष है उसमें हमारे द्वारा नॉमिनेशन प्रोसेस ली जाएगी, नॉमिनेशन लिया जाएगा और इसको जो समय रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का समय इसमें निर्धारित किया गया है। उनके निर्देश के अनुसार नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट के साथ में 4 व्यक्ति और इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो इसमें कुल मिला के नॉमिनेशन के लिए एक साथ में 5 व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं उम्मीदवार के साथ में। इसके अतिरिक्त जो 100 मीटर का जो हमारा दायरा है नॉमिनेशन कक्ष का, उसके अंदर आपका 3 व्हीकल ही अलाउड है। तो जहाँ तक के नॉमिनेशन की जो फीस है, फीस हमारा जो जनरल सीट्स हमारी जहाँ पे भी है विधानसभा की, उसके लिए हमारा 10,000 रुपये फिक्स है और जो आरक्षित सीट्स हैं वहाँ पे 5,000 रुपये नामांकन प्रक्रिया के लिए फिक्स की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर भिवानी में पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। थाना शहर प्रभारी सत्यनारायण की अगुवाई में सेना के जवानों ने शहर में पैदल मार्च किया। वहीं लोगों से विधानसभा चुनाव में शांति व भाईचारा बनाए रखने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने में नागरिकों का अहम योगदान होता है। यदि किसी व्यक्ति को
किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सुरक्षा के लिहाज से शहर के चारों तरफ नाके भी लगा दिए गए हैं। इस मौके पर थाना शहर प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से इंटर स्टेट व इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके भी लगाए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक न हो। उन्होंने कहा कि कोई संदिग्ध वस्तु या कोई आपराधिक किस्म का व्यक्ति शांति व्यवस्था को भंग कर रहा है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री नरेंद्र बिजानिया के दिशा निर्देशानुसार और आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना में आज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी पैदल मार्च का थाना शहर क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ संयुक्त ऑपरेशन आयोजन किया गया है, जिसमें हम थाना शहर मार्केट और अन्य जो भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं और जो हमारे एरिया के बूथ हैं उनके आसपास पैदल मार्च करेंगे और पब्लिक के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। पैदल मार्च की शुरुआत हमने घंटाघर से की है, बिचला बाजार से होते हुए जैन चौक, दादरी गेट और आगे हनुमान डाणी, इसके बाद हमारा पुरानी अनाज मंडी, सराफा बाजार, पूरे थाना शहर क्षेत्र का जो एरिया सभी पूरे एरिया को कवर किया जाएगा। चुनाव के शांतिपूर्ण संपन्न होने तक ये हमारी जो एक्टिविटी है चलती रहेगी। डे बाई डे प्रत्येक थाना क्षेत्र में इस तरह की एक्टिविटी लगातार जारी है ताकि पब्लिक के अंदर एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको बढ़ाया जा सके और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। एरिया के कुछ बूथ हैं जहाँ क्रिटिकल कुछ बूथ हैं जिनमें हमारे एससीबीसी के जो भाई सीबीसी से बिलोंग करते हैं वो भाई रहते हैं, तो वहाँ हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लेवल को बढ़ाना है और वहाँ पैदल मार्च का हमारा विशेष रूप से फोकस रहेगा कि शांतिपूर्ण चुनाव मतदान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और प्रत्येक व्यक्ति निसंकोच चुनाव में अपना मतदान कर सके। 14 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर एडीआर सेंटर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम पवन कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में अधिकारियों, पैनल अधिवक्ता एवं विधिक स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए मुख्य दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित छोटे छोटे ऋण के मामलों में बैंक अधिकारियों के साथ बैठक कर समझौते और निपटारा करवाया जाएगा। इस संबंध में बैंक अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार ने कहा कि नालसा व हालसा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 14 सितंबर को होगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित छोटे ऋण के मामले में बैंक समझौता के माध्यम से निपटारा करवाया जाएगा। सीजीएम ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अधिक से अधिक लंबित छोटे ऋण मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में लेकर के आएँ ताकि मामलों का निपटारा हो सके। इस संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों, पैनल अधिवक्ता, विधिक स्वयं सेवक को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लंदन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी भिवानी, श्री डी.आर. चालिया सर की चेयरमैनशिप में हम सब आम जनमानस से रिक्वेस्ट करते कि आप अपने सब ज़्यादा से ज़्यादा जो मुकदमे हैं उन सबको आने वाली मेगा लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत में लगवाएं, जो कि 14/9/2024 की है। और इसके रिगार्डिंग हमने सभी पैनल एडवोकेट्स, PLVs, सारे स्टेक होल्डर्स, सब डिवीज़न के जितने भी ऑफिसर्स हैं और बार काउंसिल्स, जो बार एसोसिएशंस हैं भिवानी, लोहारू और सब डिवीज़न्स और उन सब से, और उनके बाकी जो पैनल एडवोकेट्स, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर्स, तहसीलदार, जितने भी ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, उन सब के साथ साथ कॉपरेशन की गुहार की है। और सभी आम जनमानस से करते हैं कि भी आप सब अपने नेशनल लोक अदालत में अपने मैटर ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए, क्योंकि इसमें ना किसी की जीत है ना किसी की हार है और एक बार में मुकदमा सुलटा जा सकता है और अदरवाइज़ तो फिर बहुत लंबी लिटिगेशन चलती है, लोग दुखी होते रहते हैं। इसीलिए हम हालसा की तरफ से स्पेशल ड्राइव है कि हर 3 महीने में नेशनल लोक अदालत आती है और आप जितना से ज़्यादा हो सकते हैं इसमें सहयोग करें और आपके केसेस उसी टाइम पे एक ही साथ में डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं। कृषि विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर करिश्मा नंदा ने भिवानी व चरखी दादरी के किसानों और आम जनता को पर्यावरण संरक्षण के बारे में महत्वपूर्ण संदेश दिया। उनका कहना था कि पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण का क्षरण
आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। औद्योगिक विकास, शहरीकरण और कृषि पद्धतियों में हो रहे बदलाव ने पर्यावरण पर गहरा असर डाला है। जलवायु परिवर्तन, पेड़ों की कटाई और प्रदूषण की समस्याएं हमारे जीवन के पहलू को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बन गई है कि हम पर्यावरण को बचाएं। कृषि विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर करिश्मा नंदा ने बताया कि जून और जुलाई का महीना पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस मौसम में मिट्टी में नमी की प्रचुरता होती है, जिससे पौधे का विकास बेहतर होता है। इस समय खेती और बागवानी के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि मानसून की शुरुआत के साथ ही नए पौधे को स्थापित करने और उनकी जड़ें मजबूत करने के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। वन विभाग की ओर से नागरिकों और किसानों को कम कीमत पर पौधे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। डॉक्टर नंदा ने सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए सभी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है, जिससे हम पर्यावरण को बचाने में योगदान कर सकते हैं। डॉक्टर नंदा ने उन लोगों के लिए भी समाधान प्रस्तुत किया जिनके पास ज़मीन कम है या जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उन्होंने बताया कि जिनके पास बगीचे या खेत नहीं है, वे अपने घरों में गमलों में पौधे लगाकर भी पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। गमलों में पौधे लगाने से न केवल घर का वातावरण हरा भरा होता है, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉक्टर करिश्मा नंदा ने संदेश देते हुए बताया कि यदि हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा नंदा है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र में जिला विस्तार विशेषज्ञ वानिकी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज मैं भिवानी और चरखी दादरी के जो आम लोग हैं उनसे बात करना चाहूँगी कि किस तरह से वो अपना योगदान दे सकते हैं पर्यावरण को बचाने में, क्योंकि ऑफिशियल्स तो अपनी ड्यूटी कर ही रहे हैं, पर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने इस पर्यावरण को कुछ दे सकें, क्योंकि हमें इससे बहुत कुछ मिलता है। तो जैसा कि आपको पता है कि मॉनसून पीरियड अभी चल रहा था, जून, जुलाई और अगस्त, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है अगर आप प्लांटेशन करना चाहें तो। ठीक है, प्लांटेशन के लिए आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पौधे ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे आपको वहाँ से पौधे मिल जाएंगे। और हर तरह के, अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, जैसे आप कहेंगे कि भी हम शहर में रहते हैं, शहरी लोग हैं हम, तो भी आपको बहुत से ऐसे पौधे मिल जाएंगे जो घर के आसपास गार्डन में आप लगा सकते हैं, आसपास का जो आपका नेबरहुड है उसको ग्रीन बना सकते हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, थोड़ा इस पर बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिन ब दिन अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो ये हमें अफेक्ट कर रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एसीज लोग इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गाड़ियाँ नई नई ली जा रही हैं, बट उतना फोकस हम पेड़ों को लगाने में नहीं कर रहे हैं या पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा है, आपको खुद से, आपके अंतर्मन से आवाज़ आनी चाहिए, आपको खुद सोचना चाहिए कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी बारे में आपको बताना चाहूँगी कि किस किस तरह से आप कहाँ कहाँ पेड़ लगा सकते हैं। सबसे पहले तो किसान जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन है और वो एग्रो फॉरेस्ट्री के तहत पेड़ लगाकर अपने फील्ड पे पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं। कृषि वानिकी के बारे में आपको बता देती हूँ कि इसमें हम फसलों के साथ साथ पेड़ लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि फसल तो हमें मिलती ही है, उसके साथ साथ जब 6-7 साल बाद वो पेड़ तैयार होता है तो उसे हम काट कर बेच सकते हैं और उससे कमाई कर सकते हैं और वापस से फिर वो साइकिल हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब हम इनकम निकालते हैं एक स्पेसिफिक, जब हम क्रॉप उगाते हैं उसकी और एक एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम की, तो हमने ये पाया है कि जो ज़्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम है वो ज़्यादा फायदेमंद है। रक्तवीर मनीष वर्मा के जन्मदिन के अवसर पर चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 34 रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तवीर राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्तदान करने से आने वाली पीढ़ियों को सकारात्मक संदेश मिलता है। उनका कहना था कि दुनिया में रक्त का कोई विकल्प नहीं है, यह केवल भ्रांति ही है कि रक्तदान से शरीर में कमजोरी आती है। वहीं मनीष वर्मा ने कहा कि रक्तदान करने से बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रक्तवीर मनीष वर्मा के जन्मदिन पर आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में
रक्तवीर राजेश डुडेजा ने कहा कि रक्त का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। मानव शरीर का रक्त ही दूसरों में खून की कमी को पूरा कर किसी का जीवन बचा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि रक्तदान से बढ़कर जीवन में कोई दूसरा मानव धर्म नहीं है। उन्होंने रक्तदाताओं से कहा कि रक्तदान करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक जान नहीं बचाता, बल्कि उससे जुड़े अनेक व्यक्तियों की जान वो बचाता है और उनकी खुशियाँ प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है, जो कि गलत है। रक्तदान से शारीरिक क्षमता बढ़ती है तथा शरीर विभिन्न रोगों से लड़ने में सक्षम बनता है। इसके अलावा रक्तदान हृदय संबंधी बीमारियों का भी नाशक होता है। रक्तवीर मनीष वर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहने चाहिए ताकि समाज में ज़रूरतमंद को रक्तदान समय पर हो सके और उसे रक्त मिल सके। रक्तदान शिविर में ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर मोनिका ने कहा कि जन्मदिन जैसे शुभ अवसर पर रक्तदान शिविर के आयोजन में बढ़ चढ़कर पुण्य का कार्य करें और इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। हमें नियमित तौर पर रक्तदान करते रहना चाहिए। मेरे जन्मदिन के पूर्व संध्या पर आज मेरे सभी रक्तवीर जो साथी हैं उन्होंने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया राजेश डुडेजा जी ने। इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरे जन्मदिन को और भी सफल बनाने के लिए और हर्षोल्लास से मनाने के लिए एक छोटे से संदेश पर आए मेरे सभी युवा साथी व सम्मानित रक्तदाताओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी कहीं भी अगर किसी भी ग्रुप में सोशल मीडिया के माध्यम से अगर रक्त की जरूरत का संदेश मिलता है तो आप तुरंत नज़दीकी ब्लड बैंक में पहुंचकर निस्वार्थ भाव से रक्तदान कीजिए, क्योंकि रक्त एक ऐसी चीज़ है जिसका निर्माण किसी भी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता, जो अनमोल है। आपके द्वारा किए गए रक्त का अंश बचाएगा किसी परिवार का वंश। वंशिका फाउंडेशन के संस्थापक मनीष वर्मा जी के जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में युवा साथी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। मेरी शहर के सभी लोग साथियों से युवाओं से प्रार्थना है कि इस समय डेंगू की शुरुआत हो गई है, तो सभी रक्तदाता ब्लड से संबंधित कॉल देखकर ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान करें और किसी जरूरतमंद की जान बचाएं। और डेंगू के समय ब्लड की ज़्यादा कमी हो जाती है और कमी को देखते हुए रक्तदाताओं से अपील है कि वो रक्तदान कर 3 व्यक्तियों की जान बचाएं। एक व्यक्ति की जान करने से 3 व्यक्तियों की जान बचती है और पुण्य के भागी बनते हैं। का फाउंडेशन के द्वारा हमारे ब्लड बैंक में जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह रक्तदान शिविर जो है मनीष वर्मा जी के बर्थडे के ऊपर हुआ और आज वो जो 36 साल के हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी आप सबको कि जैसे हमारा जन्म दिवस है या किसी की पुण्यतिथि है, इन सबको अगर हम ब्लड डोनेशन से सेलिब्रेट करें तो उससे अच्छा सेलिब्रेशन कुछ नहीं हो सकता। हम सबको बढ़ चढ़कर जो है रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए। आज अब तक जो है 25 यूनिट एकत्रित हो चुके हैं और ज़्यादा यूनिट एकत्रित होने की संभावना है। तो आप सब कृपया कर अपने जो है छोटे छोटे ओकेजन्स को ब्लड डोनेशन के साथ अटैच करते हुए इसका जो है बढ़ाने की कोशिश करें और रक्तदान करें। देखिए, ब्लड दान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है। मैं हर बार ये बात कहती हूँ, हम जो ब्लड डोनेट करते हैं वो 48 से 72 घंटे के अंदर जो है दोबारा बन जाता है और नया रक्त बनता है जो कि नई कोशिकाओं में हमारे जो प्रवाहित होता है। तो उससे जो किसी भी प्रकार की कोई वीकनेस नहीं आती है। अगर किसी को कभी रक्त डोनेट करने के बाद लगता भी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड इनटेक करें ताकि जो है आपका मैनेज हो सके और उसके बाद आपको कोई भी जो है वो नहीं लगेगी, कोई भ्रांति ऐसी नहीं है कि आपको कमजोरी आई। और अब चलते चलते हरियाणा में विधानसभा टिकटों को लेकर कांग्रेस और भाजपा में मंथन चल रहा है। प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए बैठकों के दौर जारी हैं। दोनों पार्टी टिकटों के बंटवारे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। हर नाम पर बार बार विचार किया जा रहा है। पार्टी सर्वे से प्रस्तावित नामों का मिलान किया जाता है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में टिकटों को लेकर कलह चल रहा है। भाजपा के पुराने कर्ता धर्ता इस बात को लेकर नाराज हैं कि उनकी टिकटों में उपेक्षा हो रही है। बाहर से आने वालों का मान सम्मान तो किया जाता है, साथ ही आसानी से टिकट भी दे दी जाती है। भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैरान हैं कि भाजपा का स्वरूप एकाएक कैसे बदल रहा है। एक दिन पहले भाजपा में आने वालों को टिकट देकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। जिनको भाजपा का अर्थ और सिद्धांतों का पता ही नहीं है, उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। चर्चाकारों का कहना है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं की इस मानसिकता का खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। भाजपा में जेजेपी के नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है। हालांकि अब तो हालात यह बन चले हैं कि बाहरी नेताओं को भाजपा में शामिल करवाने से भाजपा के केंद्रीय नेता नाराज होते जा रहे हैं। इस बार
कांग्रेस और भाजपा के पास टिकट के लिए अभी तक के सर्वाधिक आवेदन आए हैं। भाजपा को टिकट के लिए 2443 और कांग्रेस को 2556 आवेदन मिले हैं। इनमें से एक एक नाम फाइनल करने में पार्टी नेताओं को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बताया गया है कि अभी दोनों दलों की पहली सूची तैयार है। अब पहले आप का इंतजार हो रहा है। चर्चाकारों ने बताया कि भाजपा की पहली सूची में 45 और कांग्रेस की पहली सूची में 49 प्रत्याशियों के नाम हैं। दोनों दलों को पार्टी में बगावत होने का अंदेशा है, इसलिए प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी करने में देरी की जा रही है। पहली सूची में वे नाम बताए गए हैं जो छंटनी के बाद एक ही रह गए थे। साथ ही वे नाम भी शामिल हैं जो विधायक रहे हैं। दोनों दलों ने उन सिटिंग विधायकों की टिकट काटी है जिनका सर्वे में रिपोर्ट कार्ड खराब बताया गया है। चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को उनके अपने गढ़ों में घेरने की मास्टर प्लान तैयार की है। आला कमान की स्वीकृति के बाद कांग्रेस इस मास्टर प्लान पर काम करना शुरू कर देगी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चुनावी राजनीति में क्या नया मोड़ आता है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी, 5 सितंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू। पुलिस व सेना के जवानों ने शहर में निकाला पैदल मार्च। 14 सितंबर को भिवानी में की जाएगी लोक अदालत आयोजित। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाकर पौधारोपण के लिए की गई अपील। जन्मदिन पर रक्तदान करके बने पुण्य के भागीदार, कहा रक्तवीर राजेश डुडेजा ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।